भिवानी में इस बार दशहरा उत्सव विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। शहर में 100 फुट ऊंचे रावण के विशालकाय पुतले को क्रेन की मदद से खड़ा किया गया है। इसके साथ ही कुंभकर्ण और मेघनाथ के भी भव्य पुतले तैयार किए गए हैं। दशहरा उत्सव समिति के सदस्यों ने बताया कि रावण दहन का भव्य आयोजन 2 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दौरान भव्य आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। स्थानीय नागरिकों और बच्चों में इन विशाल पुतलों को देखने को लेकर भारी उत्साह है और मैदान में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर इनका नजारा ले रहे हैं। क्या कहेंगे सर? आप देख रहे हैं कि 35 परिवारों के साथ यूपी के कलाकारों ने, जिनको हमने रोजगार भी दिया है, 100 फुट के पुतले बनाकर तैयार करके लगाए जा रहे हैं। ये काफ़ी आकर्षण का केंद्र होंगे। इनके अंदर हमने कोल्ड आतिशबाजी का प्रबंध किया गया है, जो बाहर के कलाकारों द्वारा लगाई गई है, तो प्रदूषण रहित रहेगी। आप देख रहे हैं कि करीबन 10 लाख रुपए की लागत से ये तीनों पुतले व आतिशबाजी का प्रबंध किया गया है। कल हमने लीला का 30 सितंबर को लीला का आरंभ कर दिया गया। भगवान की चलो शाम को मेहर रही, मौसम साफ रहा, खूब अच्छी लीला भिवानी के कलाकारों द्वारा दिखाई गई। इतने बढ़िया कलाकार जो भिवानी के हमने चुने हैं, उनकी ड्रेसें, उनका मेकअप देखते ही, उनकी कलाकारी देखते हुए बनती थी। मैं आपको भिवानी वासियों को कहना चाहता हूँ, आपने लाल किला की रामलीला भी देखी होगी, एक बार भिवानी की रामलीला भी देखें, आपको पता चलेगा कि भिवानी में कितनी कला जिंदा है और कला ही भिवानी की जान है। 30-40 साल पहले यही कलाकार कुछ मतलब छोटी छोटी गलियों में रामलीला करते थे। अब इन्होंने भव्य सेठ किरोड़ीमल पार्क का स्वरूप ही बदल दिया। यहाँ पूरी तरह से सुविधाएं, सीसी कैमरे, बैठने की सभी के लिए प्रबंध है। कल इनका 2 अक्टूबर को बुराई पर अच्छाई की जीत का अंत होगा। आप देख रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने दे जाएगी। रामलीला कमेटी ने काफ़ी प्रबंध किए। जी अभिषेक जी, क्या कहेंगे जो पुतले तैयार हो गए हैं भिवानी का आकर सिकंदर बने, कितने फुट के पुतले, कितनी लागत से बने हैं और कितने परिवार को रोजगार दिया? देखिए 100 फुट के 3 पुतले रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख रहे हैं खड़े भी किए जा रहे हैं तीनों पुतले, और कल इनका दहन होगा। बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। हमने पुतले बनाने वालों के जो परिवार है, लगभग 30 लोग हैं, 30 परिवारों को। जी अभिषेक जी, क्या कहेंगे जो 3 पुतले कितने की लागत से बने, कितने परिवार को रोजगार दिया? देखिए 3 पुतले रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के 100 फुट के बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख रहे हैं खड़े भी किए जा रहे हैं। कल इनका 2 अक्टूबर को दहन होगा लगभग 7 बजे के करीबन। और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जो तीनों पुतले बनाए गए, हमने इन 30 परिवारों को रोजगार देने का भी काम किया है। लगभग 30 लोग इस कार्य में 20 दिन से लगे हुए थे। सभी के बैठने की उचित व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था रहेगी, सीसीटीवी कैमरे से हर मूवमेंट लेस रहेगी ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके। जिला प्रशासन का पूरा हमें सहयोग मिला हुआ है और हम आप सभी भिवानी वासियों से अपील करते हैं कि कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम को शांतिप्रिय ढंग से देखें और भाग लें। कुल सर ये पर्यटन का आकर्षक केंद्र बना हुआ है। दिल्ली की रामलीला के बाद भिवानी का ही नंबर आ रहा है और जो कल रामलीला हुई उसकी पूरी भिवानी में चर्चा है। इतनी मनमोहक, इतनी सुंदर रामलीला थी, कंठस्थ, जो बिना रुके बिना झपके उन्होंने जो डायलॉग बोले हैं, पूरी भिवानी में चर्चा है। आज कल से भी ज़्यादा भीड़ आएगी और दशहरे वाले दिन का तो आपको भीड़ का पता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। नाम अब्दुल करीम है जी। अब्दुल जी, क्या कहेंगे जो पुतले बनाने का कार्य है, कब से आप कर रहे हो? ये हमारे वालिद साहब भी करते थे और हम भी करते हैं। मतलब हमारे भैया भी करते थे, वो एक्सपायर हो गए और उनके एवज में मतलब हम भी करते हैं। तो माना जा सकता है जो पुतले का कार्य है पीढ़ी दर पीढ़ी आप करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। तो सर जो कितने की जो है इसमें खर्चा आता है, किस प्रकार से, कितने परिवारों को रोजगार मिलता है? इसमें ये लगा लो जी, हमारे करीब 30 से 40 बंदे लगते हैं। कुछ यहाँ हरियाणा में होते हैं, रोहतक में है, भिवानी में है, कलानौर में है और 2-3 जगह हमारे दिल्ली में बनते हैं, नोएडा में है और एक फरीदाबाद में है और एक CBD ग्राउंड में है, शादरा। तो अब्दुल जी, अब तक आपने सबसे ऊंचा और सबसे लंबा या जो भव्य अगर कोई पुतला बनाया वो कहाँ का बनाए हैं? पहले बनता था हमारा एक लाल किले में काफ़ी टाइम पहले,
वहाँ बनाते थे 100-110 फुट का। तो अगर भिवानी की अगर बात कर रहे हो पहला भिवानी में भी ये 100 फुट का बनाया है हमने राम में। पहले दिल्ली में बनता था और अब ये भिवानी में ही बन रहा है और आगे देखते हैं। सोच ये है कि आगे और बड़ा बनाने की। तो फिर माना जा सकता है कि ये आप अगर हमारी रोजी रोटी है जी। हमारा काम मतलब इस चीज़ से जुड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से, तो ये मान नहीं जाता, सीधा सीधा माना जा सकता है कि हमारी रोजी रोटी का इससे कनेक्टेड कहीं से कहीं तक है। हमारे लगा लो जी करता तो हमारा पूरा गांव ही है, लेकिन ये हमारे साथ जो 30 से 40 बंदों की टीम रहती है, 30 से 40 परिवार लेबर के हैं और हमारा पूरा मतलब हमारा भी घर है, करीब 100-150 परिवार मतलब इससे जुड़े हुए हैं।